दोस्तों, आईपीओ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। यहाँ हमारा एम है आपको आईपीओ का रिव्यू प्रोवाइड कराना, वो भी कम से कम समय में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों बात करते हैं कंपनी के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि राजपुताना बायोडीजल्स की स्थापना 2016 में हुई थी। यह कंपनी बायोफ्यूल्स और उसके बाय प्रोडक्ट्स का उत्पादन और आपूर्ति करती है। यह राजस्थान में स्थित है। इसके उत्पादकों में बायोडीजल, फैटी एसिड्स, क्रूड ग्लिसरीन, वेस्ट स्लज और कुकिंग ऑयल्स शामिल हैं। कंपनी के कुल 30 परमानेंट एम्प्लॉयज हैं। राजपुताना बायोडीजल्स का आईपीओ का मार्केट कैपिटलाइजेशन 91.44 करोड़ से। तो दोस्तों नजर डालते हैं आईपीओ के कुछ बेसिक डिटेल्स के ऊपर में। जैसे कि आप देख सकते हैं आईपीओ ओपन हो रहा है 26 नवंबर को, क्लोज हो रहा है 28 नवंबर को। लिस्टिंग इसका आ जाएगा 3 दिसंबर को। ये एक एसएमई आईपीओ जो कि एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हो जाएगा। इस इशू साइज इसका 24.70 करोड़ का है। लॉट साइज है 1000 शेयर्स का, जिसके लिए रिटेल कैटेगरी में आप अप्लाई करते हैं तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी 1,30,000 की, और अगर एचएनआई में अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी 2,60,000 की। रिजर्वेशन की बात करें तो इसमें रिजर्वेशन सिंपल है, 50% क्यूआईबी के लिए रिजर्व है और बचा हुआ 50% रिटेल के लिए, जैसे कि 35% फॉर रिटेल और 15% एनआईआई भी रिटेल कैटेगरी ही होती है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्री आईपीओ प्रमोटर्स की होल्डिंग है 90% और पोस्ट आईपीओ ये हो जा रही है 65.68%। दोस्तों देखते हैं कि राजपुताना बायोडीजल्स के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। 2022 में हमारे पास में जो डेटा अवेलेबल है ये 2022 से लेके 2024 तक का डेटा, 3 साल का डेटा अवेलेबल है। 2022 में कंपनी का नेटवर्क जो है नेगेटिव में था। इसने जो टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो बनाया था वो सिर्फ 19 लाख का प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर फिर बाद में हो गया है 16 करोड़ का। उसके बाद में इन्होंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो बनाया ये बनाया 45 करोड़ का। उसके बाद में अभी जो रिसेंटली इन्होंने जो रिजल्ट दिए हुए जुलाई में वो है 25 करोड़ के। रेवेन्यू की अगर बात करें तो रेवेन्यू में पिछले 2 साल में काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। तो फाइनेंशियल्स ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि राजपुताना बायोडीजल्स का रेवेन्यू जो है पिछले 1 साल में 128% बढ़ा हुआ है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 168% इंक्रीज हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। दोस्तों इसका पी और ईपीएस हम लोग देख लेते हैं कि प्री आईपीओ इसका ईपीएस है 8.81, पोस्ट आईपीओ ये हो जा रहा है 11.07। पी जो है इसका प्री आईपीओ 14.75 है और पोस्ट आईपीओ 11.74 है। यहाँ पे ईपीएस में मुझे थोड़ा पता नहीं क्यों तो डाउट लग रहा है, बिकॉज ये शायद फिगर्स रिवर्स है, बिकॉज जनरली ये कम होता है प्री पोस्ट आईपीओ। अगर हम इसको पीयर्स के साथ में कंपेयर करें तो इसका अभी हमारे पास में सिर्फ एक ही पीयर के साथ हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो इसका जो पीयर है उसका पी जो है 51.41 चल रहा है। तो कंपेरेटिवली राजपुताना बायोडीजल का पी जो है काफी अच्छा है। तो राजपुताना बायोडीजल्स एंकर इन्वेस्टर्स से 6.7 करोड़ रेस करने वाले हैं। तो एंकर इन्वेस्टर्स इसमें कौन है अभी ये डिस्क्लोज नहीं हुआ है, ये हमको कल पता चल जाएगा, तो हम इसके ऊपर में एक अलग से वीडियो बना देंगे। किसी भी आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे आईपीओ को स्टेबिलिटी मिलती है लिस्टिंग के बाद में, बिकॉज एंकर इन्वेस्टर्स को लॉकिंग पीरियड होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर आईपीओ में जो भी एंकर इन्वेस्टर्स आएंगे वो पहले 30 दिन में सिर्फ उनके 50% शेयर ही बेच पाएंगे और रिमेनिंग 50% ऑफ शेयर उनको 90 दिनों के बाद ही बेचने को मिलेंगे। तो इस आईपीओ में जो लीड मैनेजर है वो है जीवाईआर कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड। देखते हैं इसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। इस लीड मैनेजर ने 2024 में टोटल 14 आईपीओज लाए हैं, जो 14 के 14 100% पॉजिटिव लिस्ट हुए हैं और एवरेज गेन्स हर सारे आईपीओज का अगर मिला के एवरेज गेन्स अगर देखें तो 140.88% का इसका एवरेज गेन है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है इसको हम बोल सकते हैं कि एक्सेलेंट ट्रैक रिकॉर्ड है। दोस्तों राजपुताना बायोडीजल्स का अगर हम जीएमपी ट्रेंड देखें तो जीएमपी काफ़ी अच्छा है। ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। आज यानी कि 25 नवंबर को जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसका जीएमपी है 210 रुपये। ये एक बहुत अच्छा जीएमपी है और ये और इम्प्रूव होने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों बात करते हैं माय ओपिनियन ऑन दिस आईपीओ। दोस्तों किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देता हूँ, इससे मुझे डिसीजन लेने में आसानी होती है। दोस्तों बायोफ्यूल सेक्टर काफ़ी डिमांडिंग है और इसको मैं ग्रीन टिक देता हूँ। कंपनी के फाइनेंशियल्स लास्ट 2 ईयर में इंप्रूव हुए हैं। 2022 से पहले फिगर्स नेगेटिव में थे, तो इसे मैं देता हूँ ऑरेंज टिक। लीड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखें तो ये ट्रैक रिकॉर्ड एक्सेलेंट है, इसको मैं देता हूँ ग्रीन टिक। एंकर इन्वेस्टर्स अवेलेबल है तो इसको भी मैं देता हूँ ग्रीन टिक। जीएमपी अगर देखें तो जीएमपी कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है, ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है, तो इसको भी देता हूँ मैं ग्रीन टिक। दोस्तों ऊपर के सारे पॉइंट्स देखें तो मुझे लगता है इसमें अप्लाई करना चाहिए, लेकिन ये डिसीजन मैं लास्ट डे यानी 28 नवंबर को लूंगा। मैं अपना डिसीजन एक और वीडियो के जरिए आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।